बिहार विधानसभा चुनाव का परिदृश्य पिछले 24 घंटों में कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के जो सुर दिखाई दे रहे हैं वो सुर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए महंगे पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसका जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर दिया, और उस जवाब ने दुनिया को देखा कि भारतीय सेना वैश्विक स्तर पर किस मजबूती के साथ किसी भी देश को नाको चने चबा सकती है। लेकिन दर्शकों, एक क्या यहां पर भारत सरकार से भूल हुई है? क्या भारत सरकार का एक फैसला जिसने पूरी यहां पर दुनिया को कहीं ना कहीं चौंका दिया है, क्योंकि भारत की विदेश नीति ये रही है कि कोई थर्ड पोजीशन वाला यहां पर जो देश है वो भारत की कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं करेगा। और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब तल्खी भी देखने को मिल रही है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो मध्यस्थता करके भारत सरकार से भी ज्यादा तत्परता दिखाई यह ऐलान करने में कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ सीज फायर करने को राजी हो गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीका जेडीयू को पसंद नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि भारत की इस तरीके की जो आंतरिक सुरक्षा है और जो सीमाएं, जो भारत की सेनाएं हैं वो किस तरीके से मजबूत हैं, उसकी कहीं ना कहीं से तौहीन माना जा रहा है विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा। दरअसल बता दें आपको कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का कहना है कि जिस तरीके से ये जो फैसला किया गया है इससे पूरे देश में एक संकेत गया है कि भारत कब आखिरकार पाकिस्तान से पीओके को वापस छीनेगा, क्योंकि ये बेहतरीन मौका था भारत के पास और इस बेहतरीन मौके को भुनाया जा सकता था। इस मौके के ऊपर तमाम विपक्षी दल मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े थे। पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा था। किसी तरीके का कोई धार्मिक वैमनस्य नहीं था, किसी तरीके की कोई यहाँ पर जो एक तरीके का मतभेद नहीं था। सब लोग ये चाहते थे कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान से पीओके को वापस छीन ले, जो कि पिछले 78 सालों से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से डीजीएमओ की बैठकें होने वाली हैं और चर्चा होने वाली है कि किन टर्म्स कंडीशन पर ये जो है सीज फायर किया गया है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से मिले इनपुट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ पीओके की वापसी पर बातचीत करेगा, अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। चूंकि पहलगाम आतंकी हमला जो 22 अप्रैल को हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने जो तत्परता दिखाई थी, जो 6 बड़े फैसले लिए थे, उसमें सिंधु वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना था, उसमें सार्क के तहत पाकिस्तानियों के जो भारत के वीजा लगते थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। तत्काल 48 घंटे में भारत में पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। इंडियन हाई कमीशन को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत से खदेड़ दिया गया। ये तमाम वो फैसले थे जिनको लेकर देश की जनता को एक ऐसी उम्मीद थी और एक ऐसा कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष किस तरीके से एकजुट रहा और पहलगाम के आतंकी हमले का भारत ने जो जवाब दिया उसको लेकर के विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के विवाद को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका है उस पर किस तरीके से प्रकाश डाला है, और क्या आगामी वक्त में नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी से अलग होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में इसी साल अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी का जो बयान सामने आया है वो कई सवाल खड़े कर देता है। तेजस्वी यादव को बयान सुनिए जिसमें वो साफ तौर पर ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत एकजुट है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, भारत सरकार सेना के साथ खड़ी है और सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पे तनाव चल रहा है और हम सब लोगों को भारतीय सेना पे गर्व है।
भारत की सेना ने कई बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और दे रहा है। यही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए। आज हम सब लोग, पूरा देश एकजुट है और जिन लोगों ने, जिन सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं, आज इस मंच से हम उनको भी याद करते हैं। तो हम सब लोग, भारत के रहने वाले लोग, चाहते हैं कि आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो और ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए ताकि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो हम लोगों से नजर उठा करके देखने की। इस भारत की यही खूबसूरती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत है, राज्य है, अलग अलग खान पान है, पहनावा है। हमारी अनेकता में ही एकता है, यही हमारी भारत की ताकत है। अभी छपरा जिले के अल्पसंख्यक समाज के मोहम्मद इम्तियाज, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, अभी जो तनाव चल रहा था बॉर्डर में, उन्होंने शहादत दी। छपरा जिला गरखा के रहने वाले हैं, उनका शव भी आ रहा है, हम लोग भी वहां, हम लोगों को भी जाना है। तो आप देख सकते हैं ये देश की खूबसूरती है। कोई लोग आपस में लड़ाना चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, हम लोगों को लड़ना नहीं है। हम लोगों को मुद्दे की बात करनी है। हम सब लोगों का साथ जो है भारतीय सेना के साथ है कि नहीं है? हम लोग सबको सम्मान देते हैं कि नहीं देते? लेकिन असल मुद्दा क्या है? आप देखिएगा हमारे देश में भी अनेक चुनौतियां हैं। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई बेरोजगारी से लड़ रहा है, कोई भूखमरी से लड़ रहा है, कोई भूमिहीन है, कोई महंगाई से जूझ रहा है। यह परेशानी है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार हैं? यहाँ जरा हाथ उठा करके बताइए। तो बेरोजगारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना? हमको पीड़ा होती है, हम बिहार के हैं, लेकिन बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, गरीबी में, पलायन में सबसे अव्वल है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में अगर कहीं है तो बिहार में है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी से हम लोगों को मुक्ति दिलाना है, अपने बिहार को पलायन से मुक्ति दिलाना है। हम लोग भी चाहते हैं यहाँ के किसानों का आय दुगुना हो, फसलें हो। बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं, होते हैं कि नहीं यहाँ के लोग? आदरणीय लालू जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता, ये जिला शेखपुरा उन्होंने ही बनाया और प्रखंड घाट कुसुम्बा भी उन्होंने ही बनाया। उसके बाद से अब तक कोई प्रखंड ना बना, ना कोई जिला बना। और अभी कमेटी के सदस्यों की मांग थी कि 4-5 पंचायत जो है, 3 पंचायत जो है, उसको जो है घाट कुसुम्बा में जो है जोड़ा जाए। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जब ये खटारा सरकार से आप लोग उब जाइएगा। उब गए कि नहीं उब गए? देखिए 15 साल पुराना गाड़ी तो सरकार भी इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए। देती है, काहे नहीं देती? कि धुआं छोड़ लगता है, कब इंजन बैठ जाएगा, कब टायर पंचर हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। आई सरकारवा कितना पुरान हो गए है, 20 साल पुरान हो गया है, अभी गाड़ी धुआं छोड़ रहा है, ये गाड़ी आवाज कर रहा है। ये कब आप लोगों को
बीच रास्ते में ये जो फंसा दे कोई ठीक नहीं है। इसलिए अब नए गाड़ी पे सवार होने की जरूरत है, नई सरकार की